स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए हम टॉपिक वाइज हिंदी सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हिंदी में 6 टॉपिक हैं, जिनसे जो आरओ एआरओ का सेकंड पेपर होगा हिंदी का, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न लगभग 10-10 की संख्या में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि। इसके पहले हमने तत्सम तद्भव से संबंधित 2 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया है तो चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यह शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से अशुद्ध है। तो आप देख रहे हैं निरपराध जो लिखा है यह अशुद्ध है, क्योंकि निरपराध नहीं होता है, निरपराध होगा, निरपराध ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अशुद्ध है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य जो होगा वह होगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो साधु भी सही है, सांसारिक सही है, शून्य भी सही है, हस्ताक्षेप जो है यह गलत है। हस्ताक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप होगा, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा वाक्य जो है वह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है, यह जो है वह अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा, वह दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र होगा इसका शुद्ध रूप। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन से शब्द की वर्तनी इसमें से शुद्ध है। तो वागार्थ जो है इसका वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, बिल्कुल सही है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, ये भी सही है। गोलियों की बौछार हो रही है, ये भी सही है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए पुस्तक छापने का प्रबंध करें। व्यवस्था का प्रयोग जो है अनुचित है, और की का प्रयोग जो है ये भी अनुचित है। पुस्तक छापने का प्रबंध करें, ये शुद्ध रूप होगा इसका, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी किसकी है। तो यहाँ पे धराशायी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि से जो शब्द हैं या फिर जो भी प्रश्न आते हैं, देखिए वो आपके जो है प्रैक्टिस पर आधारित होंगे कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अभी टाइम है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि परीक्षा हाल में क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। तो यह एक गंभीर समस्या है, सही है। मुझे बड़ी भूख लगी है, ये गलत होगा। मैंने राम से पूछा, ये भी सही है। वह घर गया, ये भी वाक्य सही है। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ये गलत होगा, बड़ी का प्रयोग अनुचित है। यहाँ पे होगा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, यह होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा गया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है। तो
ऑप्शन ए जो है द्वारका जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी तीनों की वर्तनी जो है ये तीनों अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। बाकी अंतर्ध्यान जो है वह इस तरीके से लिखा जाएगा, और पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, और अहिल्या का होगा अहल्या। तो इस तरीके से बाकी के तीनों शब्दों का जो सही रूप होगा वो हमने देख लिया, आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है ये पूछ रहा है। तो सारा राज्य उसके लिए थाती था, सही है। मेरी एक आध बात और देखने में आती है, ये भी सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये वाक्य गलत होगा, क्योंकि इन दोनों में यही अंतर होगा। केवल का कोई प्रयोग जो यहाँ पे हुआ है वह अनुचित हुआ है बिल्कुल। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा इन दोनों में यही अंतर है, केवल का प्रयोग निरर्थक है। तो नेक्स्ट है ऑप्शन डी है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें से करना है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वह है अधीन। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी में जो अधीन लिखा हुआ है वह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है? तो कल, आज और कल अवकाश रहेगा। कल आज और कल अवकाश रहेगा, ये वाक्य गलत रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि कल यहाँ पे कल आज कल का प्रयोग गलत है। आज और कल अवकाश रहेगा, यह इसका शुद्ध रूप होगा, आज और कल अवकाश रहेगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसका शुद्ध रूप होगा इस वाक्य का आज और कल अवकाश रहेगा। बाकी तीनों ये जो वाक्य हैं ये शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो छी कितना घृणित दृश्य है, यह यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, और विस्मय आदिबोधक चिन्ह और उसके अनुसार जो विस्मय शब्द लगा हुआ है वो भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी जो है किसकी है? तो वाल्मीकि जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाल्मीकि यानी का पे छोटी की मात्रा रहती है, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी। ऐसे इसी तरह होता है कालिदास, ये जो है ये शब्द बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध रूप होता है कालिदास। कालिदास इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम जो पढ़ते रहते हैं वही उच्चारण में हम करने भी लगते हैं। जैसे कालिदास पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ेंगे कि कालिदास। अगर हम कालिदास पढ़ें तो हमको लिखने में भी आसानी हो, इसीलिए उच्चारण हमेशा उचित तरीके से करना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल ये शब्द सही है और ये गलत है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा है? तो बाकी ऊपर के ये तीनों शब्द जो लिखे हुए गलत हैं। अनअधिकृत जो है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे। तो शुद्ध रूप में जो लिखी हुई है यह है कुमुदिनी। ऑप्शन बी इसका सही रूप होगा, कुमुदिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें होगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यह बिल्कुल सही है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। बाकी मैं गाने का कसरत शौक ये सब व्यायाम ये सब गलत है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ यानी कि रियाज कर रहा हूँ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का इसमें शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी निरीह जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी ये जो तीनों वर्तनी लिखी हुई है यह शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें से अशुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है? तो मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, यह अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझ पर कृपा करें। बाकी तीनों शब्द ये जो हैं ये तीनों सही रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन जो है बी जो है यहाँ अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो जीजी बिसा यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए का सही जो शुद्ध वाक्य होगा यह होगा यह बात करने से कोई लाभ नहीं है। इसका शुद्ध रूप ये होगा, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो यहाँ जो भर का प्रयोग हुआ है यह अनुचित है। संपूर्ण देश में निराशा छा गई, यह इसका शुद्ध रूप होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई के साथ सलाह की ये होगा। ये भाई ने जो लिखा हुआ है ये गलत है, तो इन तीनों का शुद्ध रूप भी हमने बता दिया, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो बिरहिड़ी जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन है ये गलत रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रूप में लिखा हुआ है, बिरहिड़ी। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है। तो युद्ध होता है तो युद्ध हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये यहाँ पे लड़ा इसलिए नहीं होगा क्योंकि युद्ध शब्द बोलने से ही पता चलता है कि हाँ वो जो शब्द है वह लड़ने का ही संकेत देता है, तो उसके साथ लड़ा लगाना अनुचित है। तो युद्ध हो रहा है या इसका शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो धोबिन जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों गलत रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य इसमें से त्रुटिपूर्ण है? तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ये गलत रूप में लिखा हुआ है। बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन इसका ए जो है वह सही हो जाएगा। यही इसी में त्रुटि है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा यहाँ पे? तो प्रतिनिधि, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, प्रतिनिधि यहाँ पे सही रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं, हेतु की जगह कारण होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी किसमें है? तो सुषुम्ना जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी हमारे शरीर में होती है, उसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो सुषुम्ना बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध नहीं है? तो उसने केवल मुझे निमंत्रित किया है, ये शुद्ध है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी शुद्ध है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ये भी शुद्ध है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो शिष्य गुरु जी के पैर नहीं पैरों में गिर पड़े, ये यहाँ पे होना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो मुमूर्षु जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, कौन सा इसमें से अशुद्ध वाक्य है? तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये गलत है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बिल्कुल सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी है जो है, राम, सीता और लक्ष्मण बन गए, बन को गए, ये गलत है। बन के साथ को नहीं लगेगा, तो बन गए, ये यहाँ पे सही होगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो विदुषी जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, विदुषी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द जो हैं ये गलत रूप में लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो आयुष और ऋचा बाजार गए होगा, गई नहीं होगा, ये गलत है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, तो ये होना चाहिए स्त्री, गलत होगा क्योंकि लेखिका हमेशा स्त्री ही होती हैं, तो स्त्री का प्रयोग अनुचित है। बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गए, तो ये तीनों वाक्य जो हैं गलत हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं उनके शुद्ध रूप हमने बता दिए, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुगृहीत, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, अनुगृहीत जो है या सही रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया है, तो इसका शुद्ध रूप होगा चाय ठंडी हो गई है। हलवा गर्मा गर्म अच्छी लगती है, हलवा गर्मा गर्म, सॉरी, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, इसका शुद्ध रूप ये होगा। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है, ये होगा इसका शुद्ध रूप। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी तीनों के शुद्ध रूप हमने जान लिए, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अहेतुकी होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रूप है, अहेतुकी होता है, अहेतुकी नहीं होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम रोटी खा लिया है, राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राम ने रोटी खाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा प्रागैतिहासिक होगा, ऑप्शन बी, इतिहास से पहले का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यह इसका शुद्ध रूप होगा, तो ये जो है वह ऑप्शन बी में है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो कौशल्या जो लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो यह मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो अछोहिड़ी जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होता है, राजमहल, याद रखिएगा आप लोग इसको भी, राजमहल। और कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है, कोमलांगी, कोमलांगी होगा। और निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, निरोग,
ये इसका शुद्ध रूप है। ये सब भी शब्द आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है मेनली वह है ऑप्शन सी। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने शुद्ध रूप बता दिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य के भाग में अशुद्धि है। कौन से भाग में अशुद्धि है? तो ऑप्शन बी, अनेकों जो है वह अपने आप में बहुवचन है। अनेक जो है वह अपने आप में बहुवचन है, उसके साथ बहुवचन के रूप में कोई मात्रा अतिरिक्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक जो है वह अपने आप में बहुवचन है। तो यहाँ पे अनेकों का प्रयोग हुआ है तो ये गलत हुआ है। इसके स्थान पर होना चाहिए था, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। तो यह बिल्कुल सही होता, अनेकों का प्रयोग अनुचित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध इसमें से कौन सा है? तो भास्कर जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। भास्कर इस तरीके से लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अशुद्ध वर्तनी के बारे में सही आंसर पूछा है तो ऑप्शन बी होगा। बाकी सोचनीय, ज्योत्सना और वांग में बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा और भास्कर इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो देखिए यहाँ भी श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, अनेकों नहीं अनेक नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, अनेक नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप है में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो संन्यास जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी जो ऑप्शन बी में शब्द है उसका होगा प्रत्युपकार। छोटे यू की मात्रा रहेगी और दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है, दुरावस्था होता है। एक मिनट सही से लिख दें हम। प्रत्युपकार जो लिखा हुआ है इसका होगा प्रत्युपकार और दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। हाथ से लिखते हुए भी नहीं बनता। कैलाश जो है इसका हम अलग से लिख देते हैं। तो कैलाश इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, कैलाश लिखा जाएगा यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा कैलाश, याद रखिएगा। बाकी तीनों शब्द का हमने शुद्ध रूप जान लिया। तो इसका जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन ए। तो प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है? तो आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्गों नहीं होगा, प्रत्येक वर्ग होना चाहिए और यहाँ उपस्थिति नहीं होगा, उपस्थित होगा, उपस्थित थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप भी हमने जान लिया। बाकी ये तीनों सब वाक्य जो हैं ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो संकट जो है यहाँ शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होता है संकट, इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी और जो शब्द हैं वो शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं होगा, ये होगा अधीन। वर्तनी संबंधी त्रुटि भी वाक्य में होते हैं और वो वाक्य पूछे जाते हैं। तो वर्तनी पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और वर्तनी को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि गलती कम से कम हो। यहाँ देखिए निरपराधी लिखा हुआ है, बाकी वाक्य शुद्ध है लेकिन वर्तनी से संबंधित त्रुटि है तो वाक्य गलत हो गया है। निरपराधी लिखा हुआ है, निरपराधी का होता है निरपराध, निरपराधी नहीं लिखा जाता है, निरपराध होता है। और बाकी उसे पैतृक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पैतृक इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे री की मात्रा होगी तो पैतृक। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी अक्षुण जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी तीनों शब्द जो हैं वह अशुद्ध रूप में लिखे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है,
तो यही जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, ये गलत है। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, ये होगा। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नहीं देता है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है। कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वह होगा मिष्टान्न। मिष्टान्न होता है, ना कि मिष्ठान। मिष्टान्न होगा, यहाँ ठा नहीं रहेगा, टा रहता है, याद रखिएगा। मिष्टान्न होता है। बाकी ज्योत्सना, अहल्या और अंतर्धान बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। और बाकी मिष्ठान का हमने सही देखा, इसकी बर्तनी होती है मिष्टान्न। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है अशुद्ध बर्तनी का शब्द, तो ऑप्शन सी होगा, अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी है, किसकी बर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो बारात जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो कवयित्री जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इस समय 4 बजे हैं, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो पूजनीय जो है यह शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूजनीय जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ये रहे 60 प्रश्न, हमने वाक्य शुद्धि एवं बर्तनी शुद्धि से संबंधित आज ये पहला अपना टेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और आएगा। ऐसे सारे सब्जेक्ट से सारे टॉपिक से संबंधित हम 2-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको आरओ और पीसीएस से संबंधित बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोग उसका लाभ उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।